इंटर का डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। ये तो आपको पता है कि इंटर का जो डमी एडमिट कार्ड है जारी हो चुका है 21 नवंबर को ही, और 27 नवंबर 2025 तक डमी एडमिट कार्ड में सुधार का डेट रखा गया है। तो इस डमी एडमिट कार्ड को हम स्वयं कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपका स्कूल भी चाहे तो वो भी आपको डाउनलोड करके दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद से डाउनलोड कर लेंगे तो स्कूल से लेना ज़रूरी है। किसी भी एक माध्यम से आपके पास उपलब्ध होना ज़रूरी है, उसका चेक करना ज़रूरी है और अगर गलती हो तो सुधार करना ज़रूरी है। तो चाहे आप खुद से डाउनलोड करें चाहे स्कूल दे, किसी भी सिचुएशन में आपको बस करना ये है कि उसको एक बार देख लीजिए, जांच कर लीजिए बारीकी से, और अगर सब सही है तो कुछ नहीं करना है। अगर सब कुछ सही है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर गलती है तो अपने स्कूल से मिल करके सुधार करवाना है, और सुधार जब भी होगा तो आपके अपने स्कूल से होगा, आप स्वयं खुद से नहीं कर सकते। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर 12 का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ना, इसको सिंपली क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का। यहाँ पर जो एक पोस्ट मिलेगा सबसे ऊपर 10-12 डमी एडमिट कार्ड 2026, यहाँ से करें डाउनलोड। सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब नीचे आइएगा तो इस पोस्ट में डमी एडमिट कार्ड के बारे में सारी चीज़ें, सारा डिटेल्स दिया गया है। क्या होगा सुधार, क्या नहीं होगा सुधार, कराने की प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ दिया हुआ है। और नीचे आपको मिल जाएगा डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक। यहाँ देखिए 12 डमी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक। तो सिंपली इस लिंक को हम क्लिक करके खोल लेंगे। ये लिंक जब खुलेगा तो यहाँ पर अब डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ डिटेल्स हमसे मांगे जाएंगे। इसमें सबसे पहले कॉलेज कोड, ये होता है 5 अंकों का, 5 अंकों का, जो कि आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर और डमी एडमिट कार्ड पर और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड सब पे छपा हुआ है। ये 5 अंकों का कॉलेज कोड या स्कूल कोड जो भी कहिए इसको, ये आपको डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा, तो सूचीकरण संख्या, सूचीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर को ही कहते हैं। ये आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छपा हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फैकल्टी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स चुन लेना है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपका ऑलरेडी पहले से मैट्रिक में है, इंटर में है, वो आपको डालना है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलेज कोड या स्कूल कोड डाल देंगे। तो हमारा जो स्कूल कोड है हम सिंपली यहाँ पर इंटर कर देंगे 5 अंकों का। रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल देंगे जो कि शुरू होता है इंटर वालों का आर से, ठीक है ना, आर से स्टार्ट होता है, आर के बाद डैश, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद शुरुआत में 5 अंक आपके स्कूल का या कॉलेज का कोड ही रहता है, और उसके बाद 4 अंक और रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डैश दे करके 24 होगा। 24 क्यों होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका 24 में हुआ था। ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर का एक्यूरेट फॉर्मेट, आर डैश, उसके बाद 24,078 0180 डैश 24। ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर का एक्यूरेट फॉर्मेट, यानी कि आर के बाद कम से कम 9 अंक होना चाहिए, और उसके बाद फिर डैश, और उसके बाद फिर 24 होना चाहिए। इसके बाद फैकल्टी में यहाँ चूंकि ये आर्ट्स का बच्चा है तो हम आर्ट्स चुन लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में जो है ना, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम चुन लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे सामने कैलेंडर खुल जाएगा। तो कैलेंडर में हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर साल है ना, यानी कि 2015 जो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। 2015 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे कर देंगे इसको, क्योंकि हमारा जो जन्म तिथि है 15 तो नहीं होगा, कम ही होगा, 2009 हमने चुन लिया। उसके बाद 2009 में कौन सा डेट है, फिर से हम कैलेंडर पे आएंगे, और उसके बाद यहाँ मंथ के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आगे या पीछे, मतलब जिस हिसाब से हमें जो मंथ चुनना है उस मंथ में चले जाएंगे, और मंथ में जाने के बाद उस डेट पर क्लिक कर देंगे जिस डेट का डेट ऑफ बर्थ है। हो गया डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। अब 14 और 3 जोड़ करके 17 होते हैं, जो कि हमें यहाँ डालना होगा। 17 हमने डाल दिया, यानी कि ये सारे डिटेल्स हमने कर दिए फिल। अब सिंपली हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर हमारा डमी एडमिट कार्ड खुल जाएगा, आपके सामने खुल चुका है। अब इस डमी एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका PDF, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको चेक क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके माता का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, जो मैट्रिक में है वही होना चाहिए। आपके पिता का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, जो मैट्रिक में है वही होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति अनमैरिड ही होना चाहिए। आधार नंबर भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए, यहाँ पर रोल कोड चेक कर लीजिए। रोल कोड और कॉलेज कोड और स्कूल कोड एक ही चीज़ होता है। दिव्यांग मतलब अगर विकलांग हैं तब तो यस होगा, और अगर विकलांग नहीं है तब तो नो ही रहना चाहिए। कोटि में रेगुलर, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं रेगुलर होना चाहिए। आपका रोल नंबर और सेंटर का नाम नहीं रहेगा, बाकी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपको चेक कर लेना है कि पांचों सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा लिए हैं तो 6 सब्जेक्ट सब सही है कि नहीं। अपना साइन और अपना फ़ोटो भी चेक कर लेना है। अगर सब सही है तो कुछ नहीं करना है, और अगर गलती है तो अपने स्कूल से मिल करके इसका एक प्रिंट आउट ले करके, या स्कूल से भी मिल जाएगा प्रिंट आउट, और जा करके आपको ना ये क्या करवाना है, सुधार करवा लेना है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए देखिए लिंक यहीं पर है, डाउनलोड PDF ऊपर में, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, टैब में, जहाँ भी हो इसका PDF भी डाउनलोड हो सकता है। और उसके लिए डाउनलोड पर फिर से क्लिक करेंगे और ये डमी एडमिट कार्ड का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए डाउनलोड हो चुका है, नीचे नोटिफिकेशन आ गया, ओपन करेंगे तो हमारा PDF ओपन हो जाएगा। देखिए PDF खुल गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपने डमी एडमिट कार्ड का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर इसके अलावा भी मान लेते हैं कि आपको डमी डाउनलोड करने में कोई समस्या होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी वेबसाइट डाउन भी चलता है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं कि अगर किसी बच्चे का डमी एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है, नो डेटा फाउंड लिख रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, तो ऐसे बच्चे को अपने स्कूल से मिलना होगा, कॉलेज से मिलना होगा। अगर वहाँ से डमी मिल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है ना कि डिटेल्स आप जो डाल रहे हैं, हो सकता है आपका वहाँ पर कुछ और डिटेल एंट्री कर दिया गया हो, तो अगर स्कूल से भी मिल गया, मिल जाना चाहिए तो मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं मिला तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराया है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जिनका नहीं भराया है किसी भी कारण से, ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट फिर आएगा, जिसकी सूचना मैं आपको डेट आने पर अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। इसलिए जिनका किसी भी कारण से एग्ज़ाम फॉर्म इंटर का छूट गया है, मैट्रिक का छूट गया है, तो उनका डेट आने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।